सभी लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नदी में छलांग लगा देती है। कुछ सेकंड तक माहौल पूरा पूरा शांत हो जाता है। नीचे सिर्फ पानी दिखाई देता है और किसी को समझ नहीं आता कि चैपिन बची भी है या नहीं। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन तभी अचानक पानी के बीच हलचल होती है और चैपिन धीरे धीरे बाहर निकल आती है। उसे सुरक्षित देखकर सभी राहत की सांसें लेते हैं। यही पहली बार चैपिन अपने दिल की सारी बातें सबके सामने रखती है। वह मान लेती है कि स्टेसी की मौत कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी एक चुनौती ने उसकी दोस्त की जिंदगी छीन ली। इसी अपराध बोध ने उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह बदल दिया था। दूसरी तरफ ईव को याद आता है कि गेम के नियमों के अनुसार उसकी आखिरी चुनौती अभी अधूरी है। वो बिना किसी बहाने के खुद आके बताती है और कहती है कि अगर उसने गेम पूरा नहीं किया तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके बाद उसकी एक दोस्त मशीन से उसके बाल काटना शुरू करती है। ये सीन किसी सजा से ज्यादा एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है। अब तक जो लड़कियां एक दूसरे को सिर्फ चुनौती दे रही थी, वहीं अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। सुबह होते होते सभी के बीच की गलतफहमियां भी खत्म होने लगती हैं। चैपिन भी पहली बार खुद को हल्का महसूस करती है, क्योंकि उसने वर्षों से छुपाया हुआ सच आखिरकार सबके सामने स्वीकार कर लिया था। फिल्म के आखिरी सीन में चैपिन एक बार फिर उसी पुल पर जाती है। वहां स्टेसी की याद में बने छोटे से स्मारक के पास रुकती है। कुछ पल खामोश खड़ी रहती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है।